आपका स्वागत है हमारे इस चैनल ज़ील एजुकेट्स पे। इस वीडियो में हम लोग सी के लिए ही सिर्फ नहीं, जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, उन सब के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और टॉपिक है फंक्शन। अब सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि सी में ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, और इस वीडियो में हम लोग ये भी सीखेंगे कि फंक्शन होता क्या है, फंक्शन हम लोग क्यों बनाएंगे, अगर 10 फंक्शन हमें बनाना हो तो 10 फंक्शन कब बनाएंगे और क्यों बनाएंगे। तो इन सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन एक एक करके मैं देने जा रहा हूं। देखिए, सबसे पहले सी में फंक्शन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, और पता है अगर हम इस टॉपिक को, फंक्शन को सी में अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे ना, तो बाकी सारे लैंग्वेज में हमें कभी दिक्कत नहीं आएगी। और ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी जगह पर ही, इसी सी प्लेटफॉर्म पे ही। तो सी के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? सी को कहते ही हैं कि सी इज ए प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी इज ए फंक्शन ओरिएंटेड लैंग्वेज है। हम ये भी कह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। सी को कहते हैं कि सी इज ए मॉड्यूलर लैंग्वेज। इन सबका जो आंसर है ना, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि सी में सारा काम जो होता है वो फंक्शन के थ्रू ही होता है। फंक्शन के वजह से ही कहते हैं कि सी इज ए प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज, फंक्शन के वजह से ही कहते हैं सी इज ए मॉड्यूलर लैंग्वेज। ये जो सारी रीजंस है फंक्शन की वजह से ही हैं। और पता है सी लैंग्वेज में हर काम जो होना है ना, वो फंक्शन के थ्रू ही होना है, बिना फंक्शन के कोई काम नहीं होना है। आप देखिए, आप लोगों ने प्रिंटफ यूज किया होगा, किस लिए? आउटपुट दिखाने के लिए। वो प्रिंटफ क्या है? फंक्शन। हमें इनपुट लेना होता है ना जब, तो हम लोग स्कैनफ का यूज करते हैं। स्कैनफ क्या है? फंक्शन। हम लोग प्रोग्राम को स्टार्ट अगर करते हैं ना, तो वो स्टार्ट कहां से करते हैं? मेन से। मेन क्या है? फंक्शन। सी लैंग्वेज में हर एक काम हम फंक्शन के थ्रू ही करते हैं। और सच्चाई ये है कि सी में एक लाइब्रेरी बना दिया गया है, और उस लाइब्रेरी में इतने सारे फंक्शंस को रख दिए गए हैं, इतने सारे फंक्शंस को रख दिए गए हैं कि जब भी आपको रिक्वायरमेंट होगा आप उनमें से यूज करो और अपना काम करवा लो। सारा काम तो फंक्शन से ही होना है सी लैंग्वेज में। अब फंक्शन होता क्या है? पहले एक क्वेश्चन का जवाब समझना बहुत जरूरी है कि फंक्शन एक्चुअली है क्या। तो देखिए, फंक्शन का डेफिनेशन मैंने लिखा भी है कि फंक्शन इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर ए गिवन टास्क। देखिए, सबसे पहले इसे समझते हैं। फंक्शन इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। मान लीजिए हमने एक इंस्ट्रक्शन लिखा, दूसरा इंस्ट्रक्शन लिखा, तीसरा इंस्ट्रक्शन लिखा, चौथा इंस्ट्रक्शन लिखा, बहुत सारे लिख लिए, क्या बन गया? सेट। और इस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम क्या कह सकते हैं? फंक्शन कह सकते हैं। लेकिन इसका एक पर्पस होना बहुत जरूरी है। अगर जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखा गया है वो किसी न किसी पर्पस को फुलफिल करने के लिए लिखा गया है, और अगर वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन किसी पर्पस को फुलफिल कर रहा है, तो उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को ही हम लोग क्या कहेंगे? फंक्शन कहेंगे। तो फंक्शन इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर ए गिवन टास्क। ये इसकी डेफिनेशन है। फंक्शन बेसिकली दो तरह के होते हैं। कौन कौन सा? एक तो प्री डिफाइंड, जो लाइब्रेरी में पहले से ही बना के रख दिए गए हैं, जैसे कि प्रिंटफ, स्कैनफ, गेटch, क्लियर स्क्रीन, पावर, स्क्वायर रूट, ये सारे जितने फंक्शंस हैं ना, ये सारे के सारे पहले से ही बना के रख दिए गए हैं। लेकिन जो पहले से बना करके नहीं रखा गया है, जो हमें बनाना पड़ता है, उसे कहते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। देखिए, क्योंकि सारा काम तो फंक्शन के थ्रू ही होना है, हम सारा काम फंक्शन के थ्रू ही करेंगे, तो जो चीज नहीं बना हुआ है उसके लिए क्या? उसे हम बनाएंगे, और जो हम बनाएंगे उसे हम क्या कहेंगे? दैट इज यूजर डिफाइंड फंक्शन। वो यूजर डिफाइंड फंक्शन होगा। तो अब लेकिन बिफोर के हम टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर डिस्कशन करें, एक पॉइंट समझना जरूरी है कि हम लोग फंक्शन एक से अधिक बना ही क्यों रहे हैं, इतने सारे फंक्शंस क्यों बना रहे हैं, और बेसिकली फंक्शन चैप्टर में पढ़ना ही क्या है हमें। एक्चुअली फंक्शन एक बनाना होना तो डिफिकल्ट नहीं है, और फंक्शन अगर एक से अधिक बनाना हो तो क्यों बनाएंगे, पहले इसे समझते हैं, फिर आगे डिस्कशन करते हैं। देखिए, अगर हमें एक छोटा सा प्रोग्राम बनाना हो, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का, फैक्टोरियल का, रिवर्स का, तो एक फंक्शन में ना हम सारा काम कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि पर्पस बहुत छोटा सा है। अगर एडिशन के लिए प्रोग्राम बनाना हो, एक ही फंक्शन मेन लिखेंगे ही, उसके अंदर ही सारा लॉजिक लिख देंगे। रिवर्स का बनाना हो, मेन फंक्शन तो लिखना ही है, उसी के अंदर ही सारा लॉजिक लिख देंगे, तो एक ही फंक्शन बनाएंगे। लेकिन जब हमें कोई सॉफ्टवेयर बनाना हो ना, मान लीजिए कॉलेज के लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हैं या किसी कंपनी के लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो कंपनी में या कोई कॉलेज में एक काम छोटा मोटा काम नहीं है, बहुत ज्यादा बड़ा काम है। एक्चुअली वहां पे बहुत सारे काम है। वहां पे
अब देखिए एकेडमिक्स हमारे कॉलेज में सीएस डिपार्टमेंट है, मैकेनिकल है, सिविल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, एडमिशन सेल है, अकाउंट्स है, लाइब्रेरी है, इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं। इतने सारे डिपार्टमेंट के प्रोग्राम, इतनी वर्किंग अगर हम एक ही फंक्शन में बनाने लग जाएंगे ना तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बढ़ जाएगी। वो जो बेचारा प्रोग्रामर है ना उसको बहुत सारी चीजों को सोचना पड़ेगा और सबको एक ही जगह पे लिखना पड़ेगा। उसकी कॉम्प्लेक्सिटी इतनी बढ़ जाएगी कि वो हैंडल करना उसके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम अपने बड़े से प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और इसी को कहते हैं मॉड्यूल में डिवाइड करना। एक बड़े से प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और हर छोटे पार्ट के लिए हम क्या बनाएंगे, एक फंक्शन। जैसे मान लीजिए हमने अकाउंट्स के लिए एक फंक्शन बनाया। अब अकाउंट्स के लिए अगर मैंने फंक्शन बनाया तो सिर्फ अकाउंट्स के लिए बारे में ही सोचा जाएगा, किसी और के बारे में सोचेंगे नहीं। तो जो पहले पूरे कॉलेज के बारे में सोच रहे थे वो हम सिर्फ अब किसके लिए सोचेंगे, अकाउंट्स के लिए। तो मेरा बहुत सारा बड़ा सा काम में एक छोटा सा काम हुआ कि नहीं हुआ? तो छोटे से काम पे फोकस में कर पाऊंगा, हमारी कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो रही है ना। तो फंक्शन हम इसीलिए बना रहे हैं, एक छोटे से पार्ट को पहले सॉल्व करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स बहुत सारे बना लेते हैं, फिर कंबाइन करते हैं एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। तो अब देखिए अगर उस अकाउंट्स के लिए हमने बनाया है तो हमें जब भी फीस को डिपॉजिट करना हो, विड्रॉ करना हो, कोई एक्सपेंसेस दिखाना हो, हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे और वो मेरा काम हो जाएगा। हमें जब भी लाइब्रेरी में बुक इशू करवाना हो, रिटर्न कराना हो, हम लाइब्रेरी वाले फंक्शन को कॉल करेंगे, वो हो जाएगा। और बल्कि इतना ही नहीं, मान लीजिए कि सीएस डिपार्टमेंट का कोई काम है और बहुत ज्यादा बड़ा काम है, फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है, थर्ड ईयर है, फाइनल ईयर है, तो हम उसको और फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। हम तब तक अपने पार्ट को डिवाइड करते रहेंगे जब तक हमारी कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस ना हो जाए। तो फंक्शन बनाने का पहला रीजन जो मैं समझा रहा था उसको एक लाइन में अगर बोला जाए तो यही बोलेंगे कि प्रोग्रामर जो प्रोग्राम बना रहा है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो गई। वो जो इतने बड़े बड़े प्रोग्राम बना रहा था ना, वो अब एक छोटे से चीज के लिए सोचेगा और बहुत छोटे छोटे चीजें को सोचकर बना करके उसको कंबाइन करके एक सॉफ्टवेयर बना पाएगा। तो सॉफ्टवेयर बनाने वक्त कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो गई, किसकी वजह से? फंक्शन की वजह से। और ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे जैसे कॉन्सेप्ट्स में बताता चला जाऊंगा ना वैसे वैसे ही आपको समझ में आता रहेगा कि हम फंक्शन क्यों बना रहे हैं। अब थोड़ा डिस्कशन करते हैं कि कितने टाइप होते हैं फंक्शन के। फंक्शन के दो टाइप हैं जैसे मैंने आपको बताया, एक प्री डिफाइंड फंक्शन और एक यूजर डिफाइंड फंक्शन। प्री डिफाइंड फंक्शन वो फंक्शन है जो लाइब्रेरी में पहले से बना दिए जा चुके हैं, जैसे कि प्रिंटफ पहले से बना दिया गया है, स्कैनफ, पावर, स्क्वायर रूट, ये सारे फंक्शन जो हैं ये पहले से ही बना दिए गए हैं। और जो दूसरा कैटेगरी है वो है यूजर डिफाइंड फंक्शन, जैसे कि मेन, जैसे कि जील हो सकता है, कौशिक हो सकता है। तो जब यूजर डिफाइंड है तो यूजर डिसाइड करेगा नाम क्या होगा उसका। तो जील हमने अपने नाम से रख लिया, कौशिक हमने अपने नाम से रख लिया, है ना। लेकिन मेन एक नाम में थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है एक्चुअली। अब दिक्कत क्या है मैं इसको क्लियर करूंगा अभी, लेकिन पहले ये समझ लीजिए कि मेन इज ए यूजर डिफाइंड फंक्शन, इट्स नॉट ए प्री डिफाइंड फंक्शन। बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि ये प्री डिफाइंड है, अभी मैं प्रूफ करूंगा कैसे, लेकिन ये आप समझ लीजिए कि ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है, ये प्री डिफाइंड नहीं है। अब देखिए, बिफोर कि मैं इसको एक्सप्लेन करूं कि ये यूजर डिफाइंड है कि प्री डिफाइंड है, पहले दो चीजें समझना जरूरी है। एक तो प्रोटोटाइप क्या होगा फंक्शन का, और एक फंक्शन की डेफिनेशन क्या होगी, है ना। तो प्रोटोटाइप का मतलब क्या है कि फंक्शन का नेचर क्या है, फंक्शन का नाम क्या है। पता है इसमें तीन तीन चीजें आती हैं। अगर आपको याद होगा तो प्रिंटफ को आप जब भी यूज करते थे तो उसके अंदर में इसको क्या कहते हैं हम लोग, पैरेंथेसिस। और इस पैरेंथेसिस के अंदर में आप कुछ ना कुछ लिखते हो। हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम है तो आप हेलो लिखते हो यहाँ पे। अगर आपको कोई इंटीजर वैल्यू प्रिंट करना हो तो %d और कोमा ला के कोई वेरिएबल प्रिंट करोगे। पावर अगर यूज करना होगा तो दो आर्गुमेंट यूज करोगे, जैसे 2 की पावर 3 लिखना हो तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे 2,3। तो इससे क्या होगा कि 2 के पावर 3 करके वो कैलकुलेट कर देगा क्या 8, तो 8 ये रिजल्ट देगा। तो देखिए एक बात समझना ध्यान से बहुत जरूरी है यहाँ पे, अगर ये कुछ वैल्यू हमें दे रहा है, अगर जैसे इसने वैल्यू ये देने वाला है वैल्यू, ये 8 देगा वैल्यू, तो अगर ये वैल्यू देगा तो उसे हम कहते हैं रिटर्न, ये क्या देने वाला है।
अगर हम इस ब्रैकेट के अंदर, पैरेंथेसिस के अंदर हम कुछ भी अगर लिख रहे हैं तो इसे कहते हैं आर्ग्यूमेंट। और अगर आप यहां पे हेलो लिख रहे हो, हेलो वर्ल्ड लिख रहे हो, तो वो क्या है एक्चुअली, वो आर्ग्यूमेंट ही है ना। और ये फंक्शन का नाम है, पावर, POW, पाव, ये फंक्शन का नाम है। तो देखिए, हर फंक्शन का एक प्रोटोटाइप होता है और उस प्रोटोटाइप में 3 चीजें हैं। इस फंक्शन का नाम, उसका पहला चीज, दूसरा उसका आर्गुमेंट और तीसरा उसका रिटर्न टाइप। मैं फिर से बोल रहा हूं, फंक्शन के साथ 2 चीजें समझना बहुत जरूरी है। पहला प्रोटोटाइप और दूसरा उसका डेफिनेशन। अब प्रोटोटाइप का मतलब क्या है, कि प्रोटोटाइप का मतलब है कि इस फंक्शन का नेचर क्या है और उस नेचर में क्या आ रहा है, कि फंक्शन का नाम क्या है। जैसे इस फंक्शन का नाम प्रिंटफ है, ये इसका नाम है। जो हम इस पैरेंथेसिस के अंदर लिखेंगे उसे हम क्या कहते हैं, आर्ग्यूमेंट। और जो अगर ये रिटर्न करेगा, कुछ ना कुछ वैल्यू अगर हमें देगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, रिटर्न। तो बेसिकली प्रोटोटाइप में 3 चीजों के बारे में हम ध्यान देते हैं। इस बात को बहुत फोकस करके बहुत लिख लीजिए इस बात को, बल्कि कि फंक्शन के साथ में जो प्रोटोटाइप होता है उसमें 3 चीजें हम लोग देखते हैं। पहले उसका नाम, उसका आर्ग्यूमेंट और उसका रिटर्न टाइप। मैं इसको अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा अच्छे तरीके से, लेकिन 3 चीजें हैं। और दूसरा है डेफिनेशन, इसका वर्किंग क्या है, ये स्क्रीन पे आउटपुट दिखाता है क्या, तो जो आप यहां पैरेंथेसिस में लिखते हो ना, वही चीज वो प्रिंट करता है स्क्रीन पे। तो ये इसकी वर्किंग। तो डेफिनेशन का मतलब क्या है, डेफिनेशन का मतलब है कि फंक्शन की वर्किंग क्या है। और ये प्रोटोटाइप का मतलब क्या है, कि उसका नेचर क्या है ना। तो देखिए, एक बात अब और ध्यान से सुनिएगा, ये जो प्रिंटफ फंक्शन है ना, इसका प्रोटोटाइप पहले से डिसाइडेड है। ये डिसाइडेड है कि इसका नाम क्या होगा, इसका आर्गुमेंट क्या होगा, इसका रिटर्न टाइप क्या होगा, ये सबसे डिसाइडेड है। और इसकी डेफिनेशन भी पहले से डिसाइडेड है। तो ये जितने भी फंक्शंस हैं ना, ये जितने भी फंक्शंस हैं, इसके प्रोटोटाइप भी डिसाइडेड है और डेफिनेशन भी पहले से डिसाइडेड है। दोनों ही चीजें डिसाइडेड है। अब अगर मैं यहां आ जाऊं, तो ये कुछ ऐसा फंक्शन है जो मैं बनाता हूं, उसका नाम किसने रखा, हमने रखा। तो इसका प्रोटोटाइप भी पहले से डिसाइडेड नहीं था, वो हमने डिसाइड किया है, ये यूजर ने डिसाइड किया है। और उसका डेफिनेशन, उसकी वर्किंग क्या होगी ज़ील फंक्शन की, वो भी मैं डिसाइड करूंगा। तो पहले से वो डिसाइडेड नहीं है, वो हम डिसाइड करेंगे। तो देख रहे हैं आप लोग, तो मैंने आपको क्या बताया कि इन सारे फंक्शंस के प्रोटोटाइप भी पहले से डिसाइडेड है, डेफिनेशन भी पहले से डिसाइडेड है। लेकिन ये जो फंक्शंस हैं, ना ही इसका प्रोटोटाइप पहले से डिसाइडेड है और ना ही इसकी डेफिनेशन पहले से डिसाइडेड है ना। ये तो क्लियर होगा आपको। लेकिन ये जो है ना पॉइंट, ये जो मेन फंक्शन है ना, मेन फंक्शन का प्रोटोटाइप पहले से डिसाइडेड है, लेकिन डेफिनेशन पहले से डिसाइडेड नहीं है। मेन फंक्शन करता क्या है, ये नहीं पहले से डिसाइडेड है। पता है, हम अगर एडिशन का प्रोग्राम बना रहे हैं ना, तो मेन फंक्शन में एडिशन का लॉजिक लिखते हैं। रिवर्स का प्रोग्राम बना रहे हैं ना, तो उसके डेफिनेशन में रिवर्स का लॉजिक लिखते हैं। आप जो भी लिख रहे हो ना, वही उसकी डेफिनेशन होती है, वही उसकी वर्किंग होती है। और मेन फंक्शन की डेफिनेशन पहले से डिसाइडेड नहीं है। जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो हम डिसाइड करते हैं उसकी डेफिनेशन क्या होगी, लेकिन उसका नाम, उसका आर्ग्यूमेंट, उसका रिटर्न टाइप, ये हम डिसाइड नहीं करते। नाम तो उसका पहले से फिक्स्ड है। मैं ये भी बताऊंगा कि नाम क्यों फिक्स्ड है अगले वाले वीडियो में। अभी सिर्फ इस बात पे फोकस कीजिए आप कि 2 चीजें हैं। तो समझने की वाली बात यह है, मैं इसको कंक्लूड कर रहा हूं, कि मेन एक ऐसा फंक्शन है जिसका डेफिनेशन पहले से डिसाइडेड नहीं है, उसका प्रोटोटाइप पहले से डिसाइडेड है। और प्रोटोटाइप डिसाइड होने की वजह से हम कह देते हैं कि वो प्री डिफाइंड है। अगर ये प्री डिफाइंड होता ना, तो किसी न किसी लाइब्रेरी में होता। बताइए कौन से हेडर फाइल के अंदर है ये? आप ये नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये किसी हेडर फाइल के अंदर नहीं है। और अगर ये मेन फंक्शन प्री डिफाइंड होता ना, तो कहीं ना कहीं वो किसी न किसी हेडर फाइल के अंदर होता, और ये किसी भी हेडर फाइल के अंदर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका सिग्नेचर से पहले से फिक्स्ड है, प्रोटोटाइप पहले से फिक्स्ड है, डेफिनेशन फिक्स नहीं है। डेफिनेशन तो हम देते हैं। और इस बात को मैं और एक बार प्रूफ करूंगा नेक्स्ट पॉइंट से, नेक्स्ट वाले वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो में इतना रखते हैं, नेक्स्ट वाले वीडियो में इसको और अच्छे तरीके से मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू कि वीडियो को आपने लास्ट तक देखा। बहुत जरूरी होता है लास्ट तक देखना। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, तो प्लीज सब्सक्राइब करें।
शेयर कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए। आप हर वो स्टूडेंट तक सी का ट्यूटोरियल पहुंचाइए जो वाकई सी सीखना चाहता हो। और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स पे बिल्कुल लिख सकते हैं। कोई सजेशन हो तो प्लीज मेंशन करें आप, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस किया कीजिए, क्योंकि उसी से ही आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच।